हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या है? बेसिकली दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। जैसे ये एक चार्ज है Q1 और ये एक चार्ज है Q2, ये R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ये फोर्स है F12 क्या है? F11 ड्यू टू 2 और F21 क्या है? F12 ड्यू टू 2, F12 ड्यू टू 1। सबसे पहले कूलम लॉ को पढ़ने से पहले ये जो F21 है इसके बारे में चर्चा करनी है हमें। अच्छा, ये जो दो फोर्सेस हैं F21 और F12, इन दोनों की वैल्यू सेम होगी। मैग्नीट्यूड किसके बराबर? F के बराबर। इसको क्या बोलते हैं? F बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसकी जो वैल्यू आएगी उसी को ही बोलेंगे कूलम लॉ। इसकी वैल्यू निकालने से पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है? सबसे पहले इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जितना फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस पे लगाएगा, बस। दूसरा ऑपोजिट डायरेक्शन, ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अगर प्लस प्लस है तो ये फोर्स रिपेल करेगा, माइनस माइनस है तो भी रिपेल करेगा, प्लस माइनस है तो अट्रैक्ट करेगा। तीनों में अपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। तीसरा आ जाता है एक्ट्स ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, टू डिफरेंट बॉडीज। ये फोर्स इस वाले चार्ज पे लग रहा है, ये फोर्स Q2 पे लग रहा है। दोनों फोर्सेस दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट देखते ही हम क्या बोलेंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर। पढ़ा था ना न्यूटन थर्ड लॉ में। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या था कि अगर कोई फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, दोनों फोर्स, और अपोजिट डायरेक्शन है और दो डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट कर रहे हैं, तो वो कौन से फोर्स है? एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर कोई दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, अपोजिट डायरेक्शन है और एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़ है, तो वो क्या होंगे? एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है। फोर्थ आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, दिस फोर्स is also known as central force। This force is also known as central force। मतलब सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं? सेंट्रल फोर्स होते हैं those forces which acts along the line joining the center bodies। those forces which act along the line joining the center of the body। मतलब सेंटर फोर्सेस मतलब वो फोर्सेस जो दो बॉडी के सेंटर को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग लग रहे हैं, ठीक है, वो होते हैं सेंटर फोर्स। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बोलते हैं सेंट्रल फोर्स, ठीक है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता।
कंजर्वेटिव फोर्स, ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या कौन से होते हैं? वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पाथ, समझ आ गया। अभी हमने सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में जाना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? दो चार्जेस हैं, उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है। एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडी पे एक्ट करते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। दिस फोर्स इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स कौन सी होती है? लाइन जॉइनिंग दिस सेंटर ऑफ द टू बॉडीज़ की जो अलॉन्ग फोर्सेज लग रही होती है उनको बोलते हैं सेंटर फोर्स। ये बॉडी है, ये एक बॉडी है, इनके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसके अलॉन्ग जो फोर्स लगती है उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, उसके बाद क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज और कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन सी होती है? जिनका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पाथ होता है। इंडिपेंडेंट मतलब जैसे ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये ए, ये बी। अगर कोई बॉडी एक पाथ ये है, एक पाथ ये है और एक पाथ ये है, इन तीनों पास अलग अलग पाथ से गई है, ठीक है, ड्यू टू अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो उनका वर्क डन सेम होगा तीनों में। ये बात है, ये बात भी है, ये बात है। तो वर्क डन ऑफ ए, वर्क डन ऑफ बी, कोई बॉडी है जो ए से बी गई है उस पर कंजर्वेटिव फोर्स लगाए तीनों पाथ में, तो तीनों पाथ पे जो वर्क डन होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये तो हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब पढ़ते हैं कूलम लॉ। कूलम लॉ क्या है? ये वही दो चार्जेस Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस है। कूलम लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, फिर क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है R² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब इन दोनों को क्लब कर देंगे, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा? Q1 Q2 बाई R²। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा K Q1 Q2 अपॉन R²। यही होता है कूलम लॉ। ये क्या है? दो चार्ज हैं, उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है, ये इस चार्ज पर कोई फोर्स लगाएगा, ये चार्ज पर कोई फोर्स लगाएगा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, ये F। इसकी वैल्यू क्या होगी? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R²। K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ यूनिट कैसे निकालेंगे? न्यूटन। R² इधर चलेगा मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा कूलम स्क्वायर।